नमस्कार, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं पुनर्गठित मौसमी आधारित फसल बीमा योजना पर। आखिर ये क्या है और किसानों को इसमें कितना लाभ हो सकता है? क्या अंतर है क्रॉप फसल बीमा योजना में या फिर मौसमी आधारित फसल बीमा योजना में, और ये पुनर्गठित इसे क्यों कहा जाता था? बहुत सारे सवाल हैं और इन सभी सवालों का जवाब लेने के लिए आज खासकर हम आए हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के कार्यालय में, मुख्य कार्यालय जो कि दिल्ली में मौजूद है। और यहाँ पर हम इन सवालों का जवाब देंगे मिस्टर अतुल राजपूत, जो कि उप प्रबंधक है AIC के, और हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सहायक आयुक्त मिस्टर सुनील जी, जो कि पहले कार्यक्रम में भी हमारे साथ थे और बहुत ही गहराई से जानकारी रखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर। तो मैं इन सभी का स्वागत करती हूँ। सुनील जी, आप फसल बीमा योजना में काफी समय से कार्य कर रहे हैं और आप टेक्निकली भी आपको बहुत ज्यादा इसकी गहराई से ज्ञान है। तो ये पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा क्या है और क्या अंतर है इन दोनों में? थोड़ा इस बारे में बताइए सर। देखिए, फसल बीमा का उद्देश्य यही है कि आपका जो फसल है, जब किसी प्राकृतिक आपदा के कारण अगर आप क्षति होती है तो किसानों को हम जो क्षति हुई उसकी भरपाई करते हैं। तो भरपाई कैसे करें? तो हमारे पास अगर देखेंगे तो फसल बीमा योजना में दो तरह की योजनाएं हम लोग चलाते हैं। एक इसको कहते हैं यील्ड इंडेक्स, मतलब उपज आधारित। दूसरा हमारे जो योजनाएं हैं जैसे मौसम इंडेक्स, जिसको वेदर इंडेक्स कहते हैं, मौसम आधारित है। जैसे है सोयाबीन है, कॉटन है, जिसमें मल्टीपल पिकिंग होती है, लेकिन उसकी कटाई प्रयोग द्वारा हम उनकी उपज निकालते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जिनकी उपज आंकड़ा है नहीं। तो अगर उपज आंकड़ा उपलब्ध नहीं है तो हम उसको कैसे, किस तरह से हम किसानों को हम क्षतिपूर्ति दें? तो हम लोग उसमें से देखते हैं कि चलो, अगर यील्ड डेटा नहीं हमारे पास है तो कोई और विधि है जिसके द्वारा हम उनको कंपनसेशन दे सकते हैं। तो इसमें हम लोग, ऐसा है कि मौसम आधारित बीमा योजना एक भारत सरकार ने लागू की थी। ये 2007 से चल रहे हैं। उसमें हम लोग ने बीच में संशोधन किया, क्रॉप डाला, प्रीमियम चीजें हुई। अभी ये 2016 से इसको पुनर्गठित फसल बीमा योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें ज्यादातर जो ही फसल को कवर करते हैं जिसमें डायरेक्ट हम लोग उपज आंकड़ा नहीं उपलब्ध हो पाता है। तो अभी जो मेरा अगला सवाल है वो अतुल जी से है कि सर ये बताइए हमारे किसान भाइयों को पैरामीट्रिक बीमा कवर क्या है? ये एक टेक्निकली एक ऐसा सवाल है जो बहुत से किसान भाई नहीं समझते हैं। देखिए, पैरामीट्रिक बीमा कवर एक तरह का बीमा कवर है। इसमें कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स या इंडेक्स के आधार पर दावा का आकलन किया जाता है। जो हमारी दोनों योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना, दोनों ही एक तरह से पैरामीट्रिक हैं। जी। तो अगर हम बात करें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की, तो इसमें प्रत्येक नोटिफाइड एरिया के लिए एक टर्म शीट नोटिफाइड होती है। जी। उस टर्म शीट्स में कुछ वेदर के ट्रिगर्स नोटिफाई किए जाते हैं और उन वेदर ट्रिगर्स का कंपैरिजन जो आपके मौसम केंद्रों से जो मौसम के आंकड़े प्राप्त होते हैं उससे किया जाता है। जी। और उन मौसम आंकड़ों के आधार पर जो आपका ऑब्जर्व्ड इंडेक्स है, यानी आज की तारीख में, उसका कंपैरिजन जो आपके डिफाइंड इंडेक्स से किया जाता है। और इन दोनों के बीच में यदि कोई विचलन होता है, कोई एडवर्स डेविएशन होता है, तो उस स्थिति में क्लेम्स पेबल होते हैं, यानी दावा किसान को दिया जाता है। और यह प्रोसेस पूरी तरह से स्वचालित और पारदर्शी है। थोड़ा आसान भाषा में मैं यही सवाल हमारे सुनील जी से करना चाहेंगे कि आसान भाषा में, क्योंकि वो बहुत विस्तार से समझाते हैं हर बात को। तो सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि सर ने तो अपनी टेक्निकल भाषा में समझाया, थोड़ा किसानों के लिए आसान भाषा में आप कैसे समझाएंगे इस शब्द को? जैसा अतुल जी बता रहे थे कि पैरामीट्रिक्स है और इसमें एक टर्म शीट दिया जाता है और उसके आधार पर कितने बदलाव हुए मौसम में, उसके आधार पर पे आउट डिसाइड करते हैं। एकदम सही है, इसी के आधार पर होते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा और विस्तार, किसान भाइयों को ये जिज्ञासा होगी कि भाई ये टर्म शीट है क्या, बनता कैसे है, और इसको, इसमें क्या कोरिलेशन है कि हम और हमारे खेत और चीजों में क्या अंतर पड़ती है और कैसे इसको साइंटिफिक बनाते हैं। क्योंकि अगर गलत बन गया तो हमारा पे आउट नहीं मिलेगा, बेसिस रिस्क बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है किसानों के मन में हमेशा क्वेश्चन रहता है। मैं वो उस चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो जैसे अभी मैं बता रहा था कि एक डायरेक्ट यील्ड होता है, एक इनडायरेक्ट यील्ड होता है। तो जब हम डायरेक्ट यील्ड किसी चीजों को नहीं कर पाते, जैसे अब पपाया है, मैंगो है, उसकी बड़े पौधे होते हैं, बियरिंग होते हैं, मल्टी पिकिंग क्रॉप्स हैं, उनको हम यील्ड नहीं निकाल पाते हैं। तो उस चीजों को निकालने के लिए हम इनडायरेक्ट यील्ड की एस्टिमेशन करते हैं। तो जैसा अभी बता
बता रहे थे कि इनडायरेक्ट यील्ड के लिए हम लोग नॉर्मल कंडीशन पहले देखते हैं और क्या क्या क्रिटिकल स्टेजेस में क्या क्या पैरामीटर्स की जरूरत होती है। किसी हम पपाया की बात करें तो पपाया में आप देखेंगे कि उसके स्टेजेस होते हैं कि आप एक वेजिटेटिव होती है स्टेज होता है, उसके बाद फिर फ्लावरिंग स्टेज होता है, फिर फ्रूट सेटिंग स्टेजेस होता है, एक रैपनिंग स्टेजेस होता है। तो ये 4 स्टेजेस में हर एक का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन बहुत अलग अलग चाहिए। तो वो क्या चाहिए उसको हम लोग एक लिखते हैं कि क्या चाहिए, वो हम लोग ने स्टैंडर्ड डिफाइन कर लेते हैं हर एक स्टेजेस को। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बदलाव होता है, तो कितना उसमें उसकी उत्पादकता में कमी आती है। उस उत्पादकता को फिर हम लोग वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लिया जाए एक डिग्री टेम्परेचर कम होने से उसकी उत्पादकता में 5% की गिरावट आती है। 2 डिग्री हुआ तो 8% हुआ, और उससे ज्यादा बढ़ा तो हो सकता है 50% ही गिरावट आ जाए। तो उसको जो उसकी जो उपज में लागत है या उपज की वैल्यू है उसको हम उस प्रतिशत में कन्वर्ट करके हम टर्म शीट बनाते हैं। सरकार की हमेशा मंशा है कि आपको जितना क्षति हो उसको पूर्ण क्षति मिले, तो इसलिए इसमें हम लोग जो है किसान भाई से, वहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनसे, जो कमोडिटी जो जिस कमोडिटी है उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट से सारे से बात करके उसको सारे चीज़ों को देख के पुराना जो डेटा होता है वेदर डेटा और जो उनके उपज है उसको हम लोग बैक एंड से देखते हैं कि आपका जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सनशाइन में जो कमी आ रही है, रेनफॉल में जो कमी आ रही है, वो हम उस पैरामीटर्स वहां से यंत्र से हम लोग नापते हैं और उसी के बीच में वो कोरिलेशन होता है। उसके आधार पर जो फाइनल टर्म शीट के आधार से जो पे आउट बनता है वो किसानों को बीमा कंपनियों के माध्यम से दिया जाता है। तो सुनील जी ने बहुत ही विस्तार से इस पैरामीट्रिक मुआवजे की बात की है, बीमा कवर की बात की है, किस तरीके से ये टर्म शीट बनती है और कैसे किसानों को लाभ दिया जाता है, क्या कैलकुलेशन होती है। तो अतुल जी, मेरा जो आपसे अगला सवाल है ये है कि क्रॉप इंश्योरेंस में और जो वेदर इंश्योरेंस, इन दोनों में अंतर क्या है और किसानों को किस इंश्योरेंस की तरफ जाकर ज्यादा लाभ मिल सकता है, ज्यादा संभावनाएं हैं? देखिए, मुझे लगता है अभी पूछना चाहते हैं, दोनों ही क्रॉप इंश्योरेंस हैं और पहली किस्म का जो है वो है उपज आधारित बीमा योजना और दूसरा है मौसम आधारित। उपज आधारित बीमा योजना जो है उसमें दावों का आकलन जो किया जाता है वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स की बेस पर किया जाता है। यानी फील्ड में जाके कुछ सैंपल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उससे उस नोटिफाइड एरिया की जो उपज है उसका अनुमान लगाया जाता है और उसके बेस पर दावों की गणना की जाती है जी। और बात करें मौसम आधारित फसल बीमा योजना की जी, तो यहाँ पर फील्ड लेवल पे कोई इंस्पेक्शन या क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट नहीं होता। प्रत्येक नोटिफाइड एरिया में कुछ संदर्भित मौसम केंद्र यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस को स्थापित किया जाता है और उन मौसम केंद्रों से जो मौसम के आंकड़े प्राप्त होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, उसको फिर टर्म शीट में जो इंडेक्स दिए गए हैं उससे कंपेयर किया जाता है और दोनों में अगर कुछ डेविएशन, कुछ विचलन होता है तो उस आधार पर क्लेम पे किया जाता है। और आप पूछ रहे थे कौन सा बेहतर है। दरअसल किसान के पास इसको चुनने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी एक नोटिफाइड एरिया में दोनों स्कीम में से कोई क्रॉप एक ही स्कीम में नोटिफाई की जा सकती है। तो आमतौर पर मौसम आधारित फसल बीमा योजना में वैसे तो सारी क्रॉप्स नोटिफाई कर सकते हैं आप, लेकिन सरकार उन्हीं क्रॉप्स को नोटिफाई करती है जिनके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट संभव नहीं होता या फिर उनके पास्ट का डाटा अवेलेबल नहीं होता। और दोनों ही योजनाएं की अपनी लाभ और हानि अलग अलग है। जैसे अब मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जो है राज्य सरकार ने फसल बीमा को ऑप्ट नहीं किया, लेकिन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने वहां किसानों को देखते हुए, किसानों की जरूरत देखते हुए वहां मौसम आधारित वो पैरामेट्रिक्स इंडेक्स बेस्ड वो इंश्योरेंस जो योजना है बना के किसानों को बीच में वो बेच रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन जो सुविधा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी क्या है उसको देखते हुए इस तरह के काम। तो ये समझा जा सकता है कि एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो क्रॉप्स हैं उनको हम मौसमी आधार पर ज्यादातर मौसम आधारित होती है। दूसरा ये भी थोड़ा समझना चाहेंगे सर कि जैसे किसान हैं, किसानों को नहीं पता कि कौन सी मौसम आधारित उपज या क्रॉप को मौसम आधार पर नियुक्त किया गया या लिस्ट किया गया है, तो कभी कभी किसान रजिस्टर किसी फसल को करता है और उगा कोई दूसरी फसल लेता है, उसमें क्या उस सूरत में उनको मुआवजा नहीं मिल पाता है। तो क्या इस तरह के असमंजस को दूर करने के लिए कोई अवेयरनेस या फिर कोई जमीनी स्तर पर कोई प्रशिक्षण दिया जा रहा है किसानों को? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि किसान को नहीं पता होता।
हाँ, ऐसे चीजों को देखा गया है कि किसानों को पता नहीं होता है, क्योंकि इसका जब आप देखेंगे तो पहले क्या था कि जो ऋणी किसान थे वो ज्यादातर ऋणी किसान आते थे। ऋणी किसान के लिए क्या था कि एक बार ऋण ले लिए और वो 5 साल के लिए ऋण रहता था वैलिड, और उसके बाद वो किसी कारण से फसल अपने बदल लेते थे। वो बदल लेते थे, बैंक में जाते नहीं थे कि बैंक में ये चीजें थी कि अगर हम बता दिया तो हमारा जो है लोन को कहेंगे पैसा जमा कर दो, तो ये सब कारण थे जिसके कारण से चीजें हैं। लेकिन अब जो है हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसके अलावा जो है पोर्टल पर हमारे हर एक किसानों का जो हम लोग आंकड़ा लेते हैं, उसके पहले हम लोग सूचनाएं देते हैं कि इस क्षेत्र में इस फसल के लिए ही आपको अधिसूचित किया गया है। तो ये सारे चीजें हैं, तो इस तरह की कंफ्यूजन नहीं हो तो हम लोग पूरे पोर्टल के माध्यम से, इसको पेपर के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से, जिसमें फसल बीमा पाठशाला भी हम लोग करते हैं, मेरी पॉलिसी मेरी हाथ में कार्यक्रम करते हैं। इस जो है बीमा कंपनियों द्वारा बहुत सारे जो है फसल रथ और बहुत सारे नाम से और निकाले जाते हैं, जिसमें किसानों के बीच में चर्चा करके ये सारे चीजें बताई जाती है। तो किसानों को पता होता है, हम लोग ये समझते हैं, और अगर है जो अभी हम लोग ने अभी सर्वे किया था तो अब ऐसे चीजें सिचुएशन आ गई है कि किसान को हर एक चीज को पता है। क्योंकि पता इसलिए भी है कि किसान को हमारे जो योजना में है वो जोखिम में बहुत सारे दायित्व हैं। कि पहले क्या था कि यील्ड बेस्ड हम लास्ट में जो फसल क्षति होती थी तब देते थे। अब है कि किसानों को जब जब भी फसल की क्षति होती है तो उसको सूचनाएं देना होता है। तो किसान जागरूक हो गए हैं, कुछ किसान को जागरूक किया जा रहा है। अतुल जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि इस योजना के क्या लाभ है और क्या हानि है, और किसानों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो उनको फेस करनी पड़ती है? देखिए, पहले अगर लाभ की बात की जाए जी, तो सबसे बड़ा लाभ इस योजना का ये है कि यहाँ इस योजना में क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस बहुत फास्ट है जी। अगर कंपेयर करें उसको उपज आधारित योजना से। जी, यहाँ पे मौसम आंकड़ों को प्राप्त होने के लगभग 30 दिनों के अंदर क्लेम पेमेंट किया जाता है। जी। दूसरा लाभ ये है कि ये दावा गणना का जो प्रोसेस है वो पूर्ण रूप से स्वचालित और पारदर्शी है। जी। और तीसरा, अगर आप लाभ की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे दावों की गणना जो है वो मौसम आंकड़ों के आधार पर होती है, तो यहाँ पर पेपर वर्क और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन काफी कम होता है। जी। और अगर आप बात करें हानि या चैलेंजेस की जो किसान फेस करते हैं, ये योजना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नेचर होने के कारण किसानों को इसकी थोड़ी समझ कम हो सकती है कि किस प्रकार से दावों की गणना की जाती है या फिर क्लेम कैसे दिया जाता है, वही बात। जी। और दूसरा चैलेंजेस या हानि ये हो सकती है कि जो बेसिस रिस्क है, जी। बेसिस रिस्क वो होता है कि जब किसान द्वारा वास्तविकता में जो उसका नुकसान हुआ है और वेदर ट्रिगर से जो हमको नुकसान की हमने गणना की है, दोनों में मेल नहीं होता कई बार। तो ऐसी स्थिति में या तो हमारा क्लेम एक्चुअल लॉस से ज्यादा पे हो जाता है या फिर कम पे हो सकता है। ये एक तरह का बेसिस रिस्क है। जी। तो किसानों को कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए जब अगर इस मौसम आधारित फसल योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो क्या क्या सावधानियां वो बरत सकते हैं? देखिए, कोई भी आप अगर बीमा लेते हैं या इंश्योरेंस लेते हैं तो हर बीमा का एक प्रिंसिपल होता है कि आपको अपनी फसल की या अगर और कोई बीमा होता है तो आपको अपनी प्रॉपर्टी की उसी तरह से सुरक्षा करनी चाहिए कि आप मान के चलें कि आपका बीमा नहीं है। जी। सर, अब तक AIC ने, भारतीय कृषि बीमा कंपनी ने इस मौसमी आधारित फसल योजना के तहत कितना मुआवजा किसानों को दिया होगा? कुछ आंकड़े अगर आप बता। देखिए, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना ये 2016 में लॉन्च की गई थी जी। और तब से लेकर अगर अब तक की बात करें तो लगभग 4600 करोड़ रुपए का दवा हम भुगतान कर चुके हैं। मतलब 4600 करोड़ का बीमा मुआवजा आप किसानों को दे चुके हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी भारत में 50% के क्षेत्र में बीमा कवर कर रही है। वो पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना हो या फिर उपज आधारित बीमा योजना हो, दोनों में ही AIC भारतीय कृषि बीमा अग्रणी है और आगे बढ़कर किसानों को मदद पहुंचा रही है। किसानों को इस योजना के तहत, पुनर्गठित मौसम आधारित फसल योजना के तहत, बीमा योजना के तहत कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या उनको ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे बचना चाहिए, जो उनको समस्याएं आ सकती है? देखिए, मैं किसान भाइयों को बताना चाहता
हूँ जी। कि ये योजना में कुछ चीजें, जरूरत की चीजें हैं जो योजना को लेने से पहले या योजना में जो प्रावधान है उसको ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। जी। जैसे हम इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब भी हम करते हैं कि किसी भी योजना, चाहे वो यील्ड बेस्ड प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या मौसम आधारित जो हमारा पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना हो, दोनों के लिए किसानों को सबसे पहले तो जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट चीजें होती है कि आप किस खेत में फसल ले रहे हैं, कौन सी फसल है, प्लस आप कौन आदमी है, और आपको जो है जब क्लेम मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। बस ये 4 चीज की आवश्यकता होती है। तो चाहे इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए जरूरत होती है, तो इसलिए जो है आप खेत का विवरण सही दें। खेत के विवरण के साथ साथ ये भी विवरण दें कि आप स्वयं मालिक हैं या आप बटाईदार हैं, तो इस तरह का खेत के बारे में दें। फसल आप कौन लगाए हैं उसका सही विवरण दें कि फसल, क्योंकि फसल अलग अलग फसल का क्षतिपूर्ति का जो है अलग अलग होता है, उसका सम इंश्योर्ड अलग होता है, उसका पैमाना अलग होता है। तो आप जो है फसल का विवरण जरूर दें। किसान जो कौन किसान है उसके लिए आधार कंपलसरी है, तो आधार नंबर हम लोग लेते हैं तो अपना ही आधार नंबर दे। और अगर चूंकि हम लोग की कोशिश रहती है कि जैसे ही आपकी क्षति होती है तो त्वरित रूप से हम बीमा का भुगतान कर पाए, तो आप जो है खाता का विवरण जो है सही दे ताकि तुरंत हम आपको भुगतान कर पाए। ये चीजें हैं। अगर आप इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ देना चाहता हूँ कि अगर आप फसल का नाम गलत देंगे तो आप जब जो है बीमा कंपनियां जाएगी, आपको सर्वे करेगी, देखेगी, तो गलत रहेगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग क्रॉप कर जो मौसम है वो अलग अलग क्षति प्रभाव करती है और अलग अलग दिनों में अलग अलग क्षति होती है। तो ये सारे जो है हम किसान भाइयों को कहते हैं कि सूचनाएं जो है वो सही दें। बस इतना ही आप कर दे और सही टाइम पर। सबसे मुख्य है कि योजना का लाभ लेना। योजना का लाभ कब लेंगे? जब आप योजना में जो है सम्मिलित होंगे। सम्मिलित होने के लिए एक अंतिम तिथि होती है, उस अंतिम तिथि के अंदर अंदर आप जो है बीमा अवश्य करवाएं और जो है प्रीमियम राशि जो आपके लिए देय है वो आप जमा कर दें। इसमें मैं ये भी जोड़ना चाहूंगी अपने किसान साथियों को कि जब भी आप बीमा कवर करवाने के लिए जाते हैं तो जिस भी बैंक से आप कनेक्टेड हैं उस बैंक को अपनी अपडेट जरूर देते रहे। तो अपने बैंक से कनेक्टेड जरूर रहिए और अपना मोबाइल नंबर जरूर अपडेटेड रखिएगा। सर, मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि कैसे आप अभी तक इस सरकार ने, अगर मैं आंकड़ों को समझना चाहूँ तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कितना मुआवजा किसानों को दे दिया है? देखिए, हमारी तो कोशिश रहती है कि जो है ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसमें सम्मिलित हों और जिसकी जिस फसल जिसकी भी जितनी क्षति हुई है उसको हम लोग सही पूर्वक हम उनको मुआवजा पहुंचाएं। अभी तक ये जैसे आप देखे होंगे कि खरीफ 2016 से योजना लागू है और इसमें से हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का बीमा दावों का भुगतान हम विभिन्न कंपनियों के माध्यम से हम लोग योजना में करवा चुके हैं। तो कोशिश है कि जहाँ जहाँ जो है जितनी भी क्षति होती है हम किसानों को दें। ज़्यादातर आप देखेंगे कि जिस मौसम में जिस क्षेत्रों में जहां क्षति हुई है वहां हम लोग बीमा दावा ज्यादा का भुगतान ज्यादा हुआ है। तभी आप ये सीधा सीधा कहें कि जो है हम लोग 1.5 लाख करोड़ रुपया हम जो है 6.5 साल अभी, क्योंकि अभी 2 साल 1.5 साल का इधर का जो है अभी बीमा का गणना चल रहा है, तो अभी इसमें और भी भुगतान होगा। तो हम लोग अभी 1.5 लाख करोड़ का किसानों का भुगतान दे चुके हैं। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम कृषि मंथन, जिसका विषय था पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। इसमें हमारे साथ जुड़े थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से सहायक आयुक्त क्रेडिट सुनील जी और हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय कृषि बीमा कंपनी के उप प्रबंधक मिस्टर अतुल राजपूत जी। तो मैं फिलहाल जाते जाते जल्दी से सुनील जी से समझना चाहूंगी वो हमारे किसान साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर, देखिए, मैं तो किसान भाइयों से हमेशा अनुरोध करता हूं कि देखिए, एक आपका बीमा जो है आपके प्राकृतिक आपदा के समय में ये बहुत बड़ा सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच में आप जरूर बंधे और मेरा यही संदेश रहता है हमेशा कि आप जो है फसल बीमा करवाओ और प्राकृतिक आपदा के टाइम में सुखी संपन्न जिंदगी, शांत जीवन पाओ। अभी मैं भारतीय कृषि बीमा के जो उप प्रबंधक हैं अतुल जी, उनसे जानना चाहूंगी हमारे किसान साथियों के लिए वो क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत सरकार द्वारा जो ये दोनों योजनाएं हैं फसल बीमा की, ये किसानों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। उनको जो वित्तीय हानि होती है फसल के नुकसान के कारण, उससे तो सभी किसान अपने खेतों का, अपनी फसलों का बीमा अवश्य कराएं और AIC उनके साथ
हमेशा खड़ी है। AIC का क्लेम प्रोसेस पूरी तरह से पारदर्शी है। तो ये हमारे साथ जुड़े हैं राजपूत जी, जो कि AIC भारतीय कृषि बीमा कंपनी के प्रबंधक है। उन्होंने एक स्पष्ट सा आपको संदेश दिया है कि AIC सदैव आपके साथ है। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा, ये है AIC का एक उद्देश्य है जो वह अग्रणी रूप से इसको लेकर चल रही है। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कार्यक्रम के लिए इतना कीमती समय हमें दिया और हमारे किसान साथियों को इतनी गहनता से जानकारी प्रदान की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार। और अभी हम इस कार्यक्रम का अंत करते हैं। अगर हमारे किसान साथी जो भी सवाल, कुछ भी सवाल उनके मन में है फसल बीमा को लेकर, मौसम आधारित फसल बीमा योजना को लेकर या उपज आधारित फसल बीमा योजना को लेकर, तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम सीधे भारतीय कृषि बीमा कंपनी या फिर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से उन सवालों के जवाब आपको देंगे। तो जुड़े रहिए कृषि जागरण से, देखते रहिए कृषि मंथन। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर।